IFWJ के स्थापना दिवस पर सम्मानित हुए वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर और दिलीप सिन्हा। पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ का 74वां स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया गया। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन UPWJ की ओर से गोमती होटल में एक समारोह आयोजित हुआ और इस समारोह में प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों हुसैन अफसर और दिलीप सिन्हा को पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने संगठन की ओर से पत्रकारों के हितों में किए गए संघर्ष की याद दिलाते हुए अब तक की यात्रा और भविष्य के कार्यक्रमों की जानकारी दी। संगठन की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि IFWJ का नेतृत्व इस तरह का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर करेगा। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय ने डिजिटल मीडिया और यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता कर रहे लोगों को संगठन से जोड़ने पर भी बल दिया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष BV मल्लिकार्जुनैया व प्रधान महासचिव परमानंद पांडे का संदेश भी सुनाया। संगठन के अध्यक्ष TB सिंह ने सम्मानित होने वाले पत्रकारों के बारे में बताते हुए कहा कि हुसैन अफसर उर्दू संडे आग के संपादक हैं और लगातार वो हिंदी व अंग्रेज़ी में कॉलम लिखते हैं। इसी तरह दिलीप सिन्हा नेशनल हेराल्ड समूह से बतौर समाचार संपादक से जुड़े रहे और वर्तमान में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। कि 2015 में जब हमने दुष्ट आत्माओं को बाहर किया, उसके बाद जब भी हमारा मित्र देश पड़ोसी मुल्क हमारा श्रीलंका छोटा देश है, लेकिन वहाँ की मीडिया जो है वो काफ़ी संस्थागत तरीके से काम करती है और श्रीलंका प्रेस एसोसिएशन का SLPA जो वहाँ की एकमात्र बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी एकमात्र है ही, उसका जो फाउंडेशन डे सेरेमनी होता है वो हर बार हमको बुलाते हैं। फिर इसलिए 2 बार से वही 2 बार कोरोना, उसके बाद जो उनके यहाँ दिक्कतें आई, तमाम दिक्कतें आई, पॉलिटिकल और आर्थिक संकट आया श्रीलंका, उसके नाते 3 वर्ष अंतराल रहा और फिर इस वर्ष हम लोग जा रहे हैं श्रीलंका श्रीलंका प्रेस एसोसिएशन का फाउंडेशन डे प्रोग्राम है 1 नवंबर को, जिसमें उनके राष्ट्रपति वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इस सदारत करेंगे कार्यक्रम की। और उत्तर प्रदेश से मेरी साथी, मैं टीम लीडर के तौर पर और साथी TB सिंह जी और PTI के जफर एक साथ हम 3 लोग जा रहे हैं। इस बार छोटा दल है, 10 लोगों का दल है, 3 हम लोग हैं, बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों को चूँकि छोटा दल जाना था तो इन राज्यों के लोग हैं। और ये कार्यक्रम में था कि लोगों को थोड़ा सा जाते विदाई दी जाए, जैसे विदाई नहीं होती थी। एक जमाना होता था कि जब मुंबई कोई लोग जाते थे मिलने 4-6 दिन वहाँ रहा आते थे पूरा महल्ला, तो उसके बाद पूरा इकट्ठे पूरे। इसने दिल पर बहुत असर किया क्योंकि इस तरह की तकरीबें खासकर के पत्रकारों को सम्मानित करने की जब घर से किया जाए तो बहुत खुशी होती है। वैसे छोटे छोटे संगठन करते हैं और स्पॉन्सर भी होते हैं, लेकिन ये खास लोगों ने और खास लोगों को बुला के वो किया, ये बहुत इससे दिल बड़ा हौसला अफजाई है। लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो इंसान ने किया, DB साहब ने और DB ने तमाम राज्यों में और तमाम जिलों में उसको वो किया है। लेकिन इसके साथ हमें जो फिक्र है वो ये है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से रोज़गार जा रहा है और डिजिटलाइजेशन की वजह से तो जा ही रहा था, लेकिन उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ आई वो आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जो काम 500-10,000 लोग कर सकते थे वो एक आदमी कर लेगा या 2 आदमी कर लेंगे। तो मेरा मशवरा ये है हेमंत तिवारी साहब और सिद्धार्थ कलहंस साहब से, और आप सब भी बहुत ही पहले भी लोग हैं, बहुत पहले भी लोग हैं, कि इसका तोड़ किसी सूरत से होना चाहिए, लोगों के रोज़गार ना जाएँ। हम लोग अपनी पारियाँ पूरी कर चुके हैं तकरीबन, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो कितनी देर स्टैंड कर पाएंगे और इससे इसकी सुनामी है जिससे आपको लड़ना है, उस लड़ाई में आप कितना कामयाब होंगे, ये तरकीबें सोचने की हैं। जिस तरह से आपने मशवरा दिया कि एक प्रकोष्ठ इसका भी होना चाहिए, यूट्यूबर से भी एक प्रकोष्ठ होना चाहिए और इसको थोड़ा सा, हालांकि यूट्यूबर जो
प्रेस क्लब में भी बैठे रहते हैं लोग, जरा सा उनको भी गाइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तमीज़ तहजीब और जो आर्ट है उसके बारे में बताने की ज़रूरत है। तो वो जब भी हो सकता है जब एक कोश खुला हो जिससे हम उनको बता सकें कि भाई इस तरह से इस तरह से कीजिए। तो बहुत ही खुशी का मकाम है आज कि आप लोगों ने यहाँ ज़हमत की और आप लोगों ने इज्जत अफजाई की हम सब की, और यही उम्मीद करते हैं कि किसी सूरत से अखबारों को बचाया जा सके और डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द अडॉप्ट करें और उसको इस तरह से करें कि जिससे हम कामयाब हो सकें अपनी लाइफ में।